बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है। क्या बोला कि शाहीन तो बहुत अच्छा है, बुमराह उसके पास भी नहीं आता, ऐसा बोला है अब्दुल रज़ाक ने। अब मुझे बता जरा, अब्दुल रज़ाक, तू वही अब्दुल रज़ाक है ना जिसने ऐश्वर्या राय के ऊपर भी गलत बात की थी? याद होगा ना, 1 साल पहले या कुछ महीने पहले इस बंदे ने ऐश्वर्या राय के ऊपर भी एक गलत बात की थी। ऐश्वर्या को एक, मैं इधर बोल नहीं सकता मैंने रोजा, लेकिन इसने, आप ऐसा कह लो कि औरत जात की डिसरिस्पेक्ट की थी, वुमेन्स की डिसरिस्पेक्ट। उस पर तो मैं बाद में आता हूं, पहले जरा मैंने इसकी तेल लगा के जरा मैं ले लूं, 1 मिनट जरा ठहरिएगा। इसने बोला है कि भाईजान शाहीन अफरीदी बहुत बड़ा बॉलर है, बुमराह कुछ नहीं है, इसने बोला था। इससे मैं पूछना चाहता हूं, अब भी बता कि अगर शाहीन बेहतर है, नहीं मुझे तू बता, अब भी शाहीन बेहतर है? यार अब्दुल रज़ाक को बुला के लाओ ना। हाँ जी, अब्दुल रज़ाक साहब बताएं जरा, क्या अब भी शाहीन अफरीदी बुमराह से बेटर बॉलर है क्या? नहीं यार, आपने ही बोला था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो शाहिद अफरीदी को खुश करने के लिए बोला था। ठीक हो गया, मैंने समझा यार वाकई में ऐसा है। अच्छा, मुझे लगता है आपने यू टर्न लिया है। चले क्या हो सकता है, चले क्या हो सकता है। वैसे आपने ये भी बोला था कि बुमराह जो है मेरे सामने भी बेबी बॉलर है। यार मैंने सुना था, आपने खुद बोला था। अच्छा ठीक है, चलें, डीठपन की भी कोई हद होती है वैसे, लेकिन चलें ठीक है, जाएं आप, ठीक है। फिर इन्होंने एक दफा का विराट कोहली जैसे बैट्समैन हमारी गली गली में मौजूद है, तो ये फरमाते हैं कि जसप्रीत बुमराह इज नो वेयर नियर टू शाहीन, नॉट इवन क्लोज टू शाहीन। यार को खुदा का खौफ करो भाई, लेकिन तुम बात किसकी कर रहे हो जिसने इंडिया को हर कंडीशन में टेस्ट मैचेस जिता हुए हैं? बुमराह के अलावा 1.5 साल पीछे चले जाओ, 1 साल पीछे, कोई दूसरा बॉलर ही नहीं था जो हर कंट्री में जाके डंडे बजाए। उसने इंग्लैंड में क्या असर किया था? इंग्लैंड का भूल गए क्या तुम लोग? जो विराट कप्तान था। ऑस्ट्रेलिया का क्या असर किया था 36 पे आउट होने के बाद? जो मेलबर्न का टेस्ट था, हारने को तो हम बाद में रोते, ऑस्ट्रेलिया कैसे 227 तो 196 पे आउट हुआ? चेक तो करो जरा। नहीं, कोई चेक नहीं कर। ये कौन सा मजाक बना देते हो यार? तुम्हें हमेशा बल्लेबाज को कोहली ही बताना है, बॉलर में तुम्हें जो लेग पुलिंग करनी है वो बुमराह की ही करनी है। अभी तक करार नहीं आया, खारिज खत्म नहीं हुई, हमारा नहीं है अभी तक, मजाक चल रहा है। जब मुंह में आता है जब निकाल देते हैं, मतलब ये बैठ के सोचते क्या है, ये खाते क्या है, ये फूकते क्या है? मुझे आज तक हमें क्यों नहीं मिल रही ये वाली चीज जो रज़ाक भाई को मिल रही है? तुमसे मुनाफ नहीं खेला गया। 2011 में हम हार गए। बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, ऐसा कहना है भाईजान अब्दुल रज़ाक। वो कहते हैं ना कि बांदर के हाथ में जब माचिस चली जाए तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है, तो अब्दुल रज़ाक ने ऐसा ही किया। अब्दुल रज़ाक कहता है कि भाईजान बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। उस शाहीन अफरीदी का कह रहा ना, जिस शाहीन अफरीदी को आज टिम साइफर्ट ने 1 ओवर में 4 छक्के मारे हैं। कितने? 1 2 3 4, और टोटल 1 ओवर में शाहीन अफरीदी को पड़े हैं 26 रन। अगर अब्दुल रज़ाक की ये सुन लीजिएगा, और बाद जरा मेहदी लेना, क्योंकि इसने, आपको पता है ये इंडिया के क्यों, ये इंडिया कितने खिलाफ है, कि शाहीन तो बहुत अच्छा है, बुमराह उसके पास भी नहीं आता, ऐसा बोला है अब्दुल रज़ाक ने। अब मुझे बता जरा अब्दुल रज़ाक, तू वही अब्दुल रज़ाक है ना जिसने ऐश्वर्या राय के ऊपर भी गलत बात की थी? याद होगा ना, 1 साल पहले या कुछ महीने पहले इस बंदे ने ऐश्वर्या राय के ऊपर भी एक गलत बात की थी। ऐश्वर्या को एक, मैं इधर बोल नहीं सकता मैंने रोजा, लेकिन इसने, आप ऐसा कह लो कि औरत जात की डिसरिस्पेक्ट की थी। कहाँ है यार अब्दुल रज़ाक, कहाँ है यार? अब्दुल रज़ाक को बुला के लाओ ना। हाँ जी, अब्दुल रज़ाक साहब बताएं जरा,
क्या अब भी शाहीन अफरीदी बुमराह से बेटर बॉलर है क्या? नहीं यार, आपने ही बोला था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो शाहिद अफरीदी को खुश करने के लिए बोला था। ठीक हो गया, मैंने समझा यार वाकई में ऐसा है। अच्छा, मुझे लगता है आपने यू टर्न लिया है। चले क्या हो सकता है, चले क्या हो सकता है। वैसे आपने ये भी बोला था कि बुमराह जो है मेरे सामने भी बेबी बॉलर है। यार मैंने सुना था, आपने खुद बोला था। अच्छा ठीक है, चलें, डीठपन की भी कोई हद होती है वैसे, लेकिन चलें ठीक है, जाएं आप। ठीक है जी। ये अब्दुल रजाक साहब थे ना, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी। उन्होंने आज से जो कुछ टाइम पहले ये बोला था कि जसप्रीत बुमराह जो है ना, वो मेरे सामने बेबी बॉलर है। चलें, वो वाली बात पुरानी हो गई। लेकिन उसके बाद किसी को खुश करने के लिए अब्दुल रजाक ने एक और बात बोली थी, और वो ये उन्होंने बोली थी कि शाहीन अफरीदी जो है वो बुमराह से 100 टाइम बेटर बॉलर है जी। और शाहीन अफरीदी ने आज मैच देखा होगा आपने, जो है वो टीम साइफर्ड के सामने बकरी बन गए थे शाहीन अफरीदी। 4 छक्के। रजाक आज से 2-2.5-3 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो अक्सर बयानात देते थे। ये पहले कहते थे बुमराह बेबी बॉलर है, फिर इन्होंने एक दफा कहा विराट कोहली जैसे बैट्समैन हमारी गली गली में मौजूद है। तो ये फरमाते हैं कि जसप्रीत बुमराह इज नोवेयर नियर टू शाहीन, नॉट इवन क्लोज टू शाहीन। यार को खुदा का खौफ करो भाई। लेकिन तुम बात किसकी कर रहे हो जिसने इंडिया को हर कंडीशन में टेस्ट मैचेस जिता हुए हैं? बुमराह के अलावा 1.5 साल पीछे चले जाओ, 1 साल पीछे, कोई दूसरा बॉलर ही नहीं था जो हर कंट्री में जाके डंडे बजाए। उसने इंग्लैंड में क्या असर किया था? इंग्लैंड का भूल गए क्या तुम लोग, जो विराट कप्तान था? ऑस्ट्रेलिया का क्या असर किया था 36 पे आउट होने के बाद? जो मेलबर्न का टेस्ट था, हारने को तो हम बाद में रोते। ऑस्ट्रेलिया कैसे 227 तो 196 पे आउट हुआ? चेक तो करो जरा। नहीं, कोई चेक नहीं करता। ये कौन सा मजाक बना देते हो यार? तुम्हें हमेशा बल्लेबाज को कोहली ही बताना है, बॉलर में तुम्हें जो लेग पुलिंग करनी है वो बुमराह की ही करनी है। अभी तक करार नहीं आया, खारिज खत्म नहीं हुई, क्यों हमारा नहीं है अभी तक। मजाक चल रहा है, जब मुंह में आता है जब निकाल देते हैं। मतलब ये बैठ के सोचते क्या है, ये खाते क्या है, ये फूकते क्या है? मुझे आज तक हमें क्यों नहीं मिल रही ये वाली चीज जो रजाक भाई को मिल रही है। तुमसे मुनाफ नहीं खेला गया। 2011 में हम हार गए, कमाल है। 40 रन कर देते तुम, वर्ल्ड कप था हमारा। वो जो आदमी रिटायर हुआ ना, जिसका नाम रॉस टेलर है, उसको अगर सोते में भी उठा के पूछोगे तो बोलेगा रजाक को मार रहा हूं मैं, रुक जाओ जरा। तो ये कौन सा मजाक है? किस मजाक में पैदा होकर तुम ये हरकतें करते हो यार? कहने कि आज तुम्हारे मुंह में बवासीर हो गई ये वाली है, कीड़ा काट गया तुम्हारे। पता नहीं ये कीड़े मर क्यों नहीं रहे अंदर से यार? बड़ी तकलीफ मैं ये कह रहा हूं, हमेशा पड़ोस में क्यों नजला गिरता है तुम्हारा? नहीं बुमराह, अच्छा सिराज की बात कर लेते। ये बता शाहीन अब पूरा उतरेगा नहीं उतरेगा, ये बताओ। ये भी तुम्हें मालूम है जसप्रीत बुमराह बॉलर क्या है? ओ भाई कौन सा मैच है, प्रूवन परफॉर्मर है। उसकी टेस्ट की नंबर ऑफ विकेट, शाहीन ने पाकिस्तान को बड़ी फॉर्मेट टेस्ट मैच कितने जितवाए मुझे गिन के बताओ जरा। एक वेस्ट इंडीज में उसकी कारकर्दगी, उसके अलावा बताओ। इसका मतलब शाहीन के खिलाफ बात नहीं है, शाहीन अभी लर्निंग प्रोसेस में है भाई। शाहीन को टाइम लगेगा। पाकिस्तान साल के टेस्ट ही कम खेलता था। देखा, इनमें से ना कोई अभी वर्ल्ड क्लास है, ना कोई स्टार है, ना अभी तक इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई डाली है कि हमने अभी तक, मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स। और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना। कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है। वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना। इस पर तो मैं बाद में आता हूँ, पहले जरा मैंने इसकी तेल लगा के जरा मैं ले लूँ, 1 मिनट जरा ठहरिएगा। इसने बोला है कि भाईजान शाहीन अफरीदी बहुत बड़ा बॉलर है, बुमराह कुछ नहीं है, इसने बोला था। इससे मैं पूछना चाहता हूं, अब भी बता कि अगर शाहीन बेहतर है, नहीं मुझे तू बता, अब भी शाहीन बेहतर है? शाहीन शाह अफरीदी ने आज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 1 ओवर में 26 रन खाए हैं, 4 छक्के पड़े हैं उसको, 4 छक्के। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। सेम पिछले साल आप चले जाओ, जब पाकिस्तान टीम ने जनवरी फरवरी में न्यूजीलैंड का टूर किया था, फिन एलिन ने इसी ग्राउंड के ऊपर शाहीन अफरीदी को 1 ओवर में 5 छक्के मारे थे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।
जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर सोहेल तनवीर ने अब्दुल रज़ाक को खरी खोटी सुनाई, क्योंकि अब्दुल रज़ाक आए दिन भारत के खिलाफ बात करते रहते हैं और इसलिए उन्होंने भारत के क्रिकेटर्स के खिलाफ एक और बयान दाग दिया, जहां पर उनको पूछा कि शाहीन शाह अफरीदी बेटर है या जसप्रीत बुमराह। तो उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर है, वो शाहीन शाह अफरीदी के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। और अब जिस तरीके से कल शाहीन शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड की सी टीम ने धुनाई की थी, जहां पर उनको एक ओवर में 4 छक्के लगाए, इससे पता चलता है कि शाहीन शाह अफरीदी कौन से क्लास के बॉलर है। पिछले 2 सालों से शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया है और अब्दुल रज़ाक उनको जसप्रीत बुमराह से बेटर बता रहे हैं। बात प्रूव कर देती है कि अब्दुल रज़ाक भारत और भारत के क्रिकेटरों से कितनी नफरत करते हैं कि वो आए दिन उनके खिलाफ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।